नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बताओ, हर चीज़ में परफेक्ट कैसे हो आप, और जो भी काम कहो सब आता है आपको, ये सब कैसे? तो एक क्वेश्चन ना सबने कॉमन किया हुआ है, काफ़ी लोगों ने मतलब एक ही क्वेश्चन पूछा है कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज? है एक बहुत बड़ी फ़ैन है इनकी, दिल्ली में रहती हैं। अच्छा। उनका क्वेश्चन है कि आप तो मैं ना अपने सास-ससुर को बहुत जल्दी मिलने जाने वाली हूँ। वैसे तो कितनी बार प्लान बना लिया है बट हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं किरण जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक नए व्लॉग में। तो सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो व्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से, और अभी यहाँ का थोड़ा मौसम दिखाते हैं आपको कैसा हो रहा है। तो अभी मौसम में कुछ ऐसा हो रहा है और धूप भी आ चुकी है बिल्कुल, और ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है सुबह सुबह। और अभी ना हम छत में आए हुए हैं गेहूँ डालने के लिए। तो अभी ना पतिदेव जी गेहूँ को फैला रहे हैं। कैसा लग रहा है फैलाने में? ठीक लग रहा है? आ रहे नहीं आ रहे? अरे ये करना, धीरे धीरे लगे पड़े। गेहूँ का काम हो चुका है और अभी हम जाते हैं नीचे, बाकी झाड़ू पोछा नाश्ता वगैरह बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो अभी टाइम हो रहा है 12 और सुबह का जितना भी काम था ना वो सब कुछ हो चुका है। और आज की सब्ज़ी ना मिस्टर हस्बैंड ने बनाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। क्योंकि मैं बाकी का काम करने में बिज़ी थी इसीलिए उन्होंने भी थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दी। तो अभी ना हम कुछ क्वेश्चंस यानी Q&A वीडियो बनाते हैं। तो गाइज़ अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं Q&A वीडियो। आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे तो उनका आंसर इस वीडियो में आज फाइनली आप लोगों के सामने है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो आंसर्स। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है कि आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं? तो मैं उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले के खटीमा ब्लॉक से हूँ। अगला क्वेश्चन है कि आपका ससुराल कहाँ है? तो मेरा ससुराल चंपावत में है और अभी रिसेंटली मैं खटीमा में रहती हूँ। मैम, आपके लिए अगला क्वेश्चन ये है हाँ। कि आपको ब्लॉग बनाने की इच्छा कैसे हुई, और किसने आपको कहा ब्लॉग बनाने को? व्लॉग बनाने के लिए ना मुझे किसी ने बोला नहीं और ऐसा मेरा कोई था भी नहीं कि मैं व्लॉग बनाऊँ। पिछले लास्ट ईयर क्या था कि हम जा रहे थे अपने गाँव और मेरी बहन, छोटी बहन और मैं दोनों लगे हुए थे ऐसे मोबाइल में। तो उसके बाद ही हमने डिसाइड किया कि हम अगले दिन से जो है व्लॉग बनाएँगे। तो उसके बाद ही मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, और स्टार्टिंग में भी जो मेरा फर्स्ट व्लॉग है ना वो मेरी छोटी बहन ने स्टार्ट किया है, मैंने नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ी फ़ैन है इनकी, दिल्ली में रहती हैं। अच्छा। उनका क्वेश्चन है कि आप रोज़ वीडियो अपलोड क्यों नहीं करती हो? हमें वेट रहता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं डेली व्लॉग अपलोड इसीलिए नहीं करती हूँ क्योंकि डेली ना एक ही जैसा हो जाता है, खाना-पीना, ये करना, वो करना। जिस दिन कुछ नया होता है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसलिए मुझे ना डेली व्लॉग अपलोड करना अच्छा नहीं लगता। डेली एक ही जैसी चीज़ दिखाना ना मुझे अच्छा नहीं लगता। एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट ने किया है कि सर ने जो अपनी शादी में एक हाथ वाला डांस किया था, वो किस कोरियोग्राफर ने सिखाया था? हाँ, तो बताओ किस कोरियोग्राफर ने सिखाया था तुम्हें? ऐसा है कि जहाँ तक डांस की बात है ना, तो कहा जाता है कि डांस एक कला है, अच्छा। और मेरी माताश्री का नाम कलावती है। अच्छा। तो कलावती का बेटा कलावान तो होगा ही। और दूसरी बात, ये भी कहते हैं कि डांस एक आर्ट है, और मैं हुआ साइंस का स्टूडेंट। तो समझ सकते हैं वो ऑन द स्पॉट था, अपार्ट फ्रॉम द जॉब। एक्चुअली हम कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाए थे, हाँ। क्योंकि उससे पहले कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी, तो जो भी प्लानिंग थी कुछ नहीं हो पाया। तो ऑन द स्पॉट जो भी हो पाया, ऑन द लेकिन जो डिमांड। भी था इनका एक हाथ वाला डांस बहुत अच्छा था। अगला क्वेश्चन है कि यदि आप अपने सास ससुर को मिलने कब जाओगे पहाड़? आई एम वेटिंग फॉर दैट व्लॉग। तो मैं ना अपने सास ससुर को बहुत जल्दी मिलने जाने वाली हूँ। वैसे तो कितनी बार प्लान बना लिया है बट कभी कुछ हो जा रहा है कभी कुछ, और ज़्यादातर मैं बीमार ही रही हूँ तो इस वजह से हम नहीं जा पाए हैं। तो मैं बता देती हूँ, अभी जो नवरात्रियाँ आने वाली हैं उसमें हम घर जाने वाले हैं, है ना? ये ये जाने वाले हैं अपने ससुराल, और मैं जाऊँगा अपने मायके, क्योंकि मैं भी मोर देन 1 ईयर हो चुका है, मैं भी नहीं जा पाया। हाँ, तो तो अभी ये ना मेरी वजह से जा पाएँगे अपने घर। तो मेरे और लिए भी लड़कियों की तरह ही है, जैसे वो ससुराल से मायके ओह! बहुत कम जा पाती हैं, तो मुझे भी मायके जाना है। डेढ़ साल बाद मैं भी जाऊँगा। ठीक है, इनको भी हम नवरात्रि में लेकर जाएँगे इनके मायके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वेल योर हस्बैंड ट्रीट्स यू व्हेन यू आर वेल? तो बताइए। कैसे ट्रीट करते हो तुम? बहुत केयरिंग हूँ मैं, और सारा काम करता हूँ। हाँ, तो क्या बोलते हैं, मैं बताती हूँ, मेरे हस्बैंड ना मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। जब मैं बीमार होती हूँ उस टाइम पे तो हर कोई केयर करता ही है, बट जब मैं एकदम ठीक रहती हूँ उस टाइम पे भी है ना बहुत फ़नी हरकतें करते रहते हैं और इन्हें पता भी नहीं लगता। मैं इनकी खूब सारी वीडियोज़ भी बना लेती हूँ और बहुत सारी वीडियोज़ भी पढ़ी हैं और बाद में ना देखते हैं और देख के बहुत हँसते हैं और बहुत बार देखते रहते हैं मतलब वीडियो। और बाकी ये ना मेरे घर के कामों में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे हैं ना?
और आप लोगों को लगता होगा ना कि ये बहुत ज़्यादा सीधे हैं, तो सीधे कुछ नहीं, जब ये फ़नी वाली हरकतों में आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है इनके साथ, बट कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा गुस्सा भी हो जाते हैं। वो सभी को पता है ना, वो सिचुएशन के हिसाब से करना पड़ता है। तो जो लोग मेरे साथ रहते हैं सबको पता है कि अच्छा, कैसा हूँ मैं। कुल मिला के टोटली मतलब बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया इन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलो मैम, मैं घनश्याम सर की स्टूडेंट हूँ। सुना है आप साइंस पढ़ाती हो, हमारे स्कूल में भी आओ पढ़ाने। कब जा रही हैं आप? अभी तो मैं ना कुछ प्रिपरेशन कर रही हूँ अपनी, अगर मुझे इन फ्यूचर कभी मौका मिला आपके स्कूल में आने का तो मैं ज़रूर आऊँगी, बट हो सकता है तब तक आप जो है वहाँ उस स्कूल से पढ़ के जा चुकी होंगी। लेकिन फिर मैं होऊँगा नहीं होगा? कौन? दोनों एक जगह नहीं होनी चाहिए ना? हाँ, अभी ये भी एक प्रॉब्लम है ना कि हस्बैंड वाइफ एक स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, तो देखते क्योंकि हैं। सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ जो लोग मैनेज कर सकते हैं कि दोनों अलग-अलग रहें, उनके लिए तो ठीक है। फिर तो ज़रा स्कूल से आके बता रही कि तुमने आज ऐसा क्यों करा मेरे साथ? तो वो चीज़ें फिर हो जाती हैं ना कि उससे पहले पहले पूरा ट्रेनिंग देना पड़ेगा ना कि कैसे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग-अलग रखना है, अच्छा, ठीक है, कौन देगा फिर उसके ट्रेनिंग? बाद सोच सकते हैं। नहीं दूँगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बताओ, हर चीज़ में परफेक्ट कैसे हो आप? और जो भी काम कहो सब आता है आपको, ये सब कैसे? तो ये क्वेश्चन ना मेरे सर ने किया हुआ है, तो सर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वैसे तो परफेक्ट कोई नहीं होता, बट आपने मुझ में परफेक्टनेस देखी है, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। जो भी मुझे आता है ना, इन सब के पीछे मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और आप जैसे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ। तो यही है। अगला जो क्वेश्चन है वो जेठू जी का है हमारे, मतलब इनके कज़न ब्रदर हैं, उनका क्वेश्चन है कि उनके जीवन में कन्या का प्रवेश कब होगा? इसको लेके बेसिकली उनका क्वेश्चन है कि उन्होंने जो है इनको एक ज़िम्मेदारी सौंपी हुई थी कि 12th पास होने के बाद, फिर बीएससी के बाद और एमएससी के बाद, तो इन्होंने लगातार उनको टाँमा दिया है। तो बेसिकली वो पूछना चाह रहे हैं कि वो कन्या कब ढूँढी जाएगी उनके लिए? अब वो विवाह के योग्य भी हो चुके हैं, तो कब आप उनके लिए कन्या ढूँढेंगे और उनका विवाह करवाएँगे उनसे? तो 12th के टाइम पे तो ना मैंने ऐसे ही बोला था कि वो पढ़ाई करेंगे करके, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा उनका यही रहता था कि मेरे लिए लड़की ढूँढते, लड़की ढूँढते। तो मैंने उनको ऐसे ही बोला था। फिर मैंने बीएससी में भी ऐसे ही बोला था, कोई वो नहीं था कि मैं लड़की ढूँढूँगी करके। बट अब तो रियल में लड़की ढूँढना हो ही गया है, क्योंकि अब वो शादी के लिए हो गए हैं। तो गाइज़, अगर आपकी नज़र में कोई लड़की हो ना, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरे और कज़न भाई के लड़के को आप जानते हैं, पिछले ब्लॉग्स में मोहंटू नाम से काफ़ी हाँ। फ़ेमस हैं। और मेरे जो पुराने-पुराने व्लॉग्स हैं ना, उनमें आप उनकी शक्ल भी देख लीजिएगा। और एक कन्या इनके जो भाई हैं उनके लिए भी चाहिए, तो वो भी विवाह के योग्य हो चुके हैं। कोई कन्या अगर हो तो बताइए। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन क्या हुआ इनके लिए कि जो पहले आप हर चीज़ में रोती थी, रोती होंगी मुझे तो नहीं पता, तो अभी भी हर चीज़ में रोती हैं? इसका आंसर वैसे आपको पता लग रहा होगा इनके फेस से, तो अभी तो बता दो। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वैसे थोड़ी-थोड़ी चीज़ों में मैं ना रोती थी, बट अब मैं बिल्कुल भी नहीं रोती हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव हो चुकी हूँ, ये। अगला क्वेश्चन है कि चिंटू और टफ़ी में इतना भेदभाव क्यों? चिंटू और टफ़ी जो हैं, एक उनकी कैट है और एक डॉग। डॉगी है, तो उसमें इतना भेदभाव क्यों किया जाता है? इसको लेके एक क्वेश्चन है। तो क्यों आप भेदभाव करती हैं इतना? चिंटू से इतना प्यार और टफ़ी से अच्छे से बात भी नहीं करते, ये क्वेश्चन है मेरे देवर जी का। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं उन दोनों में कोई भेदभाव नहीं करती हूँ, जितना प्यार मैं चिंटू को करती हूँ, उतना ही अपनी टफ़ी को भी। और टफ़ी तो पहले आया था और चिंटू तो बाद में आई थी, तो मैं दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ओके। हुँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि एक ने मोटी अपने पूरे दिन का रूटीन बता। हुँ। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा-सा डाउट है क्योंकि मोटी पता नहीं क्या देख के बोला हुआ है। अरे वो मेरी फ्रेंड ने किया हुआ है कमेंट, ऐसे ही मज़ाक में बोलती हूँ मेरे को, मतलब प्यार से। हाँ। तो जहाँ तक मुझे रूटीन लगता है, तो मैं कोशिश करता हूँ अगर बताने की, सुबह उठ के नाश्ता बनाना, हुँ। उसके बाद नाश्ता करके थोड़ा बहुत घर का काम करना, फिर सो जाना। उसके बाद दिन का खाना बनाना और फिर उसके बाद फिर से सो जाना। अरे! मैं बताऊँगी अपना रूटीन। तो मैं अपना रूटीन बताना चाहूँगी कि मैं सुबह उठ के पहले अपना काम करके, नाश्ता बना के, उसके बाद ये चले जाते हैं। फिर मतलब अभी हाँ, मैं योगा भी करती हूँ और उसके बाद घर का काम-वाम किया। फिर क्या करती हूँ, हाँ, थोड़ी-सी देर सो जाती हूँ। और थोड़ी-सी देर में तो बताओ कि थोड़ी-सी देर मतलब कि 2-3 घंटे, 4 घंटे भी नहीं, हो नहीं, सकते हैं। उसके बाद फिर दिन का खाना बनाना हो जाता है। फिर दिन का खाना बनाने के बाद हम खाना खाते हैं, उसके बाद बर्तन धोना, फिर उसके बाद ट्यूशन पढ़ाना, उसके बाद हमसे फिर क्या मतलब है? बर्तन हम अरे मतलब मैं बर्तन धोती हूँ, ये नहीं, हाँ। बताओ मत ना सबको, धोता भी हूँ तो। उसके बाद शाम हो जाती है, फिर शाम को क्या बोलते हैं, वही थोड़ा-सा घूमा इधर-उधर, फिर वही रात का खाना बनाओ, खाना खाओ, फिर रात बस। के बर्तन ये धोती रात हैं मतलब। हाँ,
उसके बाद सो जाओ, डेली का यही रहता है। वैसे कभी कभी कुछ अलग हो जाता है, बाकी डेली का रूटीन यही रहता है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी मुझे आपका प्री वेडिंग शूट का सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, वो किसने डिसाइड करा था वो सॉन्ग? तो जो हमारे प्री वेडिंग शूट का सॉन्ग था ना, वो जो फोटोग्राफर आए थे वही हमारे लिए सेलेक्ट करके लाए थे, और वो उस टाइम पे ना न्यू सॉन्ग था, तो मुझे भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और फाइनली फिर वही पूरा का पूरा डिसाइड हो गया था, वही सॉन्ग मतलब। फाइनली मैंने मोहर लगाई तो फिर हो गया था। हाँ, इन्होंने स्टैम्प करा तो डन हो गया था। क्रेडिट मतलब मुझे जाना चाहिए। नहीं, फोटोग्राफर का वही सिलेक्ट हो गया था। हाँ, उनको भी जाए। थोड़ा थोड़ा तुम्हें दे देते। 50-50 तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेरे दोस्त का है और एक मेरे कज़न ब्रदर का है, तो दोनों का कॉमन क्वेश्चन है, तो मैं एक साथ आंसर कर देता हूँ। तो दोनों का क्वेश्चन है शादी को लेके कि शादी के बाद जो है क्या चेंजेस आते हैं। हालांकि एक की शादी 6 महीने बाद होने वाली है और एक अभी जो है ऑन प्रोसेस है, तो दोनों काफ़ी डरे हुए हैं, तो थोड़ी सी मैं हिम्मत देने की कोशिश करूँगा दोनों को। तो उनका कहना है कि शादी के बाद जो है क्या चेंजेस आते हैं लाइफ में। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले आप अकेले रहते हो, फिर अब 2 लोग हैं, तो फिर आपको जो है लाइफ में चीज़ें उसके हिसाब से लेके चलनी पड़ती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है चेंजेस तो आएंगे। तो मैं अगर पर्सनली बात करूँ कि मेरे साथ क्या चेंजेस आए हैं, तो पहला चेंजेस तो ये है कि खाना बना बनाया मिल जाता है, जो मैं पहले खुद बनाता था। टेस्टी टेस्टी होगी ना। हाँ। तो बाकी दूसरा है कि जो मैं साफ़ सफाई पहले हफ्ते में एक बार किया करता था, अब वो डेली हो जाती है। और अगर अपने में चेंजेस की बात करूँ तो मेरा पेट निकल गया शादी के बाद। पेट नहीं बोलते उसे, वो बोलते हैं क्या, टमी टमी निकल गई है, तो हाँ। अब थोड़ा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और बाकी अगर बात करूँ तो एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस आपके पास होना चाहिए शादी से पहले, तो इसलिए पहले नौकरी फिर छोकरी कहा जाता है। तो ऐसे डरने की बात नहीं है, मुझे देख रहे हो ठीक ठाक हूँ मैं अभी तक। तो मेरी वजह आगे से। बढ़ो, डर के आगे जीत है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं शादी में। तो एक क्वेश्चन ना सबने कॉमन किया हुआ है, काफ़ी लोगों ने मतलब एक ही क्वेश्चन पूछा है कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज। सबके क्वेश्चंस को रीड करते हैं कि किसने किस वे में बोला है। तो फैन मैम। मेरी फ्रेंड है जो मेरी बिग फैन है। अच्छा, तो आप अपने हस्बैंड से यानी कि मुझसे कब हाँ। और कैसे मिली? आपकी लव मैरिज है या अरेंज? अगर लव है तो लव स्टोरी बताएं। ठीक है। एक और सेम क्वेश्चन है कि आपकी लव मैरिज है या फिर अरेंज। एक और सिमिलर क्वेश्चन है कि हेलो किरण जोशी ऑलराउंडर, आई जस्ट लव द केमिस्ट्री बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, कैन यू प्लीज़ शेयर अबाउट योर लव जर्नी? क्या हो गया, सिर क्यों पकड़ लिया? तो आंसर ढूंढ रहा हूँ इस क्वेश्चन का। तुम्हारी क्या है वैसे? क्या तुम्हारी तुम्हारी क्या होता है, हमारी होती है। तुम्हारी कौन सी शादी है? तुम्हारी कौन सी शादी है तुम बता दो, मेरी भी पता लग जाएगा। बताओ कौन सी है। जहाँ तक शादी का सवाल है, तो वैसे तो कहते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। हाँ, हमारी जोड़ी ऊपर से बनी है। तो यहाँ तो बस जो है मिलना जुलना वही सब होता है, तो उसी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है थोड़ा सा। शादी जो है लाइफ का एक इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, तो मुझे लगता है कि आपको उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इसके साथ आपको लगता है कि हाँ आप आगे जो है अपनी लाइफ जी सकते हैं, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको हर चीज़ में सपोर्ट करे। तो वो चाहे अरेंज हो या लव हो, आजकल अरेंज भी करते हैं तो लोग बीच में जो है 3 महीने 6 महीने जो आपस में पहले जानते हैं एक दूसरे को, पहले वाला टाइम नहीं है कि जो है घूंघट में शादी हो गई। तो लव अरेंज तो एक उसको साइड रखते हैं कुछ देर के लिए। तो मेन ये है कि आपके बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए, आपके केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, आप एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो वही हमारी वाइब्स मिल गई थी, सेम हम मैं मिले थे एक करती हूँ जगह ना पे, सपोर्ट। तो लगा कि हाँ आगे क्या साथ में जा सकते हैं। तो हमारी जो है लव मैरिज है, फिर बाद में फैमिली वाले भी एग्री हो गए, तो that's it। लव टू लव अरेंज। अरेंज मैरिज। तो हमारी लव अरेंज मैरिज है। और एक ना शादी को लेके बहुत से लोगों को ये भी लग रहा था कि मतलब जब मैंने बताया कि मेरी शादी हो रही, तो बहुत सारे लोग शॉक्ड थे, क्योंकि फेस से भी नहीं लगता हूँ और फिज़िकली भी उतना नहीं लगता हूँ कि मैं इतना एज का हूँ। हालांकि मेरी एज जो है जिस एज में शादी हो जानी चाहिए बिटवीन 25 to 30, उसके बहुत से रीज़न हैं, हालांकि इतना ज्ञान मैं नहीं दूंगा, पर 25 से लेकर 30 तक की जो एज होती है तो शादी के लिए सही है। उसके पीछे और भी रीज़न्स थे, कहीं फैमिली में मैं जो है भाइयों में बड़ा हूँ, तो कहीं फैमिली प्रेशर भी था। हालांकि इससे भी मुझे लगता है कि 2 साल पहले मेरी शादी हो जाती, वो मैंने इतना थोड़ा आगे किया उसको। लेकिन आजकल लोग काफ़ी लेट करते हैं, तो उसके पीछे करियर भी कहीं ना कहीं एक है, लोग चाहते हैं कि पहले सेटल हो जाएं, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक मैटर है। लेकिन शादी की जो एज है 25 to 30 एक सही एज मानी गई है। करेक्ट करेक्ट।
तो आई होप कि आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के ना आंसर मिल गए होंगे, और इस ब्लॉग को ना इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी जल्दी ऐसे ही अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।